ते काढा ना। शंकर और चौहान साहब ने इस एकेडमी को बनाया था और बनाते वक्त उसका उद्देश्य था कि उर्दू और मराठी के कल्चर को प्रमोट किया जाए। अब 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है, हम लोग पिछले दिनों में मिनिस्टर साहब को भी मिले, उनसे कहा है कि जब ये 50 साल जो पूरे हो रहे हैं तो उर्दू और मराठी के लिटरेचर को एक दूसरे की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, उर्दू और मराठी को प्रमोट करने के लिए उर्दू एकेडमी को, उर्दू साहित्य अकादमी जो है उसको 10 करोड़ रुपया निधि स्पेशल इस 50 साल के उपलब्धि में देनी चाहिए। ऐसे हम सभी एमएलओ की मांग है। हमको उम्मीद है कि सरकार उर्दू साहित्य अकादमी को 10 करोड़ रुपया देके उर्दू और मराठी के प्रमोशन के काम करने के लिए इस गोल्डन जुबली अवसर पर, इस स्वर्ण महोत्सव पे ये 10 करोड़ रुपया देंगे। अभी मौजूदा सरकार का क्या स्टैंड है इस बारे में बताइए। लगातार आप लोग सरकार का मौजूदा स्टैंड क्या, कि काफी टाइम से रईस भाई भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक तरफ तो आप देख सकते हो कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो है मराठी को लेके कितना बड़ा विवाद चल रहा है। लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को जो है पीटा जा रहा है, गरीब जिनको आता नहीं है उसको जो है निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। और एक तरफ तो ये जो मीठी भाषा है हमारी उर्दू की भाषा बड़ी मीठी होती है। हम चाहते हैं कि ये भाषा के साथ में मराठी भी जो है, और एक मंत्री ने भी कहा है, आपने देखा होगा, एक मंत्री ने भी कहा है कि जो है मराठी भाषा जो है मदरसों में पढ़ानी चाहिए। ये एकेडमी के लिए थोड़ा पैसा दे दे तो हम इस भाषा को जो है और दूर तक ले जाएंगे और हो सकता है आने वाले सभी जगहों पे पढ़ाएंगे। हम तो चाहेंगे कि उनके बच्चे भी आके उर्दू सीखें ताकि उनको भी थोड़ी मिठास उनकी जबान पे आ सके। स्टाफ की भी काफी कमी है, स्टाफ इस बारे में बताइए जरा। बोलो रही। देखिए, उर्दू साहित्य अकादमी जो है उसका मकसद ही है कि उर्दू, मराठी और सभी भाषाओं में संवाद बढ़ाए। जैसे असलम भाई ने कहा, मराठी और उर्दू के बीच में बोलचाल बढ़ेगा तो मराठी भी हमारे लोग सीखेंगे। और स्टाफ की जहाँ तक कमी है, 7 स्टाफ ऑफिशियली यहाँ पर सैंक्शनड है, अभी 2 है, लेकिन जो लक्ष्यवेदी हमने सभागृह में ली थी उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सकारात्मक है। फंड भी देने का वादा मंत्री महोदय ने किया है, स्टाफ भी भर्ती करने का उस दिन निर्णय लिया गया कि जब तक परमानेंट नहीं होता टेम्परेरी स्टाफ लाया जाए। देखिए, हम सबका उद्देश्य क्या है? हम सबका उद्देश्य है कि किस तरह से हम भाईचारा बढ़ाएं, किस तरह से हम भाषाओं के बीच में संवाद बढ़ाएं, कल्चर्स के बीच में संवाद बढ़ाएं। उसी उद्देश्य से हम सरकार से मांग कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहती हैं? चलो बोल दिया बोलिए, आओ बीच में। हमने पिछले हफ्ते हमारे जो माइनॉरिटी और क्रीड़ा के मंत्री हैं डॉक्टर भरने मामा, उनसे हमने जब बात किया इस एकेडमी के बारे में तो उन्होंने हमें क्लियर बताया कि जब तक हमें कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं मिलेगी तब तक ये, क्योंकि ये माइनॉरिटी की खुद की जगह है तो इसे खाली नहीं कराया जाएगा। एक दूसरा, हमने उनके 50 इयर्स के सेलिब्रेशन के बारे में बात की तो उन्होंने हमें एक बहुत पॉजिटिव रिप्लाई दिया। उन्होंने हमें तभी ही बोला था कि आप लोग मीडिया के सामने हमारी जो आज की मीटिंग हुई है उसके बारे में डिस्कशन कर लीजिए और बता दीजिए, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया। साथ ही साथ हमने ये बात रखी कि जैसे बाकी सब लैंग्वेजेस है, उर्दू भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिफाइड लैंग्वेज है और उसी तरीके से जैसे 50 साल पहले उसका बीच में संवाद के लिए जो कोशिश की गई थी और चालू की गई थी उसको अभी भी वैसे ही कंटिन्यू करके उर्दू को कोई भी रिलीजन के साथ ना जोड़ा जाए, उसको एक कल्चरल लैंग्वेज के तौर पे आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू।